हो गया? हो गया? चले? हो गया? चले? आंसर भी कर लीजिए, चेक कर लीजिए। हो गया आंसर वाला? हाँ, करने के बाद खुद से आंसर टैली करिएगा। आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? अब तो ये आ रहा था, तो वो क्यों नहीं आ रहा? व्हाट्सएप में जा कर के करिए। आया नहीं आया? अच्छा, एक तो आप बहुत बड़ा ले रहे हैं, आपको इतना बड़ा लेना नहीं चाहिए, ये गलती कर रहे हैं। व्हाट्सएप खोलिए, ये आ गया। मान लीजिए नहीं, 1 मिनट, मेरा वाला नंबर कौन सा है? ये रहा। इस पे जाइए, देखिए इधर आइए, ऐसे करिए। ये रहा, ठीक है ना? ये छोटा लीजिए ना, ताकि जो है वो जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो बस फिर उसको लीजिए, ऐसे लेते रहिए, पकड़िए, मेरे नंबर पे भी आ जाएगा। चलिए, हो गया? 6 से 12 आ गए, और 13 से 18 हो गया। 18 में कैलकुलेशन लंबी है, तो ये अभी हमने, मेरे ख्याल से इन्होंने नेक्स्ट इक्वेशन की भी दे दी है, ये भी एक आध लेक्चर के बाद आएगा। चलिए, हो गया। और 20, 21, 22, इसमें भी नेक्स्ट इक्वेशन दे दी है इन्होंने, ये अभी हम लोग करेंगे एक आध लेक्चर के बाद। ये भी नेक्स्ट इक्वेशन दे दी है। कितना लंबा सॉल्यूशन है इसका, पागल वागल हो गया है यार। डबल डबल तो नहीं क्लिक हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 25 ही नहीं शो कर रहा। हैं? ये एक ऐप है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जैसे आपको नीट प्रैक्टिस चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएंगे, चैप्टर वाइज भी आ जाते हैं, वो चैप्टर वाइज। नहीं, ऐसा है, वो मैं कोई ऐप नहीं, मैं इसी से करना चाहता हूँ ना। हाँ, आप लोग कर लीजिए उससे, ठीक है। वो तो हमारी अभी ऐप अपनी लॉन्च हो जाएगी, तो हम अपनी ऐप पे ही सारे दे दिया करेंगे कौन सा, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। आप खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए उससे कर लिया करिए, ओके। लाइट आ गई है और रिमोट
14 पर है तो इसको 16 पर कर दिया जाए। हाँ, चलिए अब लिखिए स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ सेल। तो कोई भी सेल जो हम बना रहे हैं वो हम सही बना रहे हैं, क्या वो सेल हमारी काम करेगी, पोटेंशियल हमको देगी, हमारा पंखा कूलर घड़ी चलाएगी नहीं चलाएगी, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कि अगर जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसकी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या नाम है इसका? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। तो सेल भी काम कैसे करती है? केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं किसमें? करंट बनाने में। ठीक है ना? तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा। तो ऐसा रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर ईएमएफ ऑफ सेल का हमने ईएमएफ निकाला, ठीक है, अभी हमने सेल का ईएमएफ निकालना किन कंडीशन में सीखा था? स्टैंडर्ड कंडीशन में। फॉर्मूला क्या था? कैथोड माइनस एनोड का ईएमएफ, हाफ सेल का कैथोड का, उसमें से माइनस कर देंगे एनोड का तो आ जाएगा। स्टैंडर्ड का निकालना सीखा था, लेकिन हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा? तो सेल हमारा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, गुड। इसी को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन ये कहलाएगा डेल्टा जी नॉट और ये कहलाएगा डेल्टा ई नॉट। ये हम समझ रहे हैं बात, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब एक रिलेशन है जो हमको आनी चाहिए, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। लिखिए इसको, यूजफुल वर्क कौन कर रहा है? जो भी सिस्टम है, बाय दी सिस्टम। यहाँ पे सेल एक सिस्टम है, कहीं और हो सकता है, कोई दूसरी चीज काम कर रही है। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले को, बेसिक फॉर्मूले को यूज करके हम डेल्टा जी और ई के अंदर रिलेशनशिप निकाल लेंगे। तो आपको कोई फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा अभी पोटेंशियल और वर्क के अंदर, याद है? पोटेंशियल और वर्क के अंदर फॉर्मूला जो पढ़ाया गया है, अभी पढ़ाया गया फिजिक्स में। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन in bringing the charge from one point to another point या infinity to some point, ठीक है, divided by magnitude of the charge, जिस चार्ज को लाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन को ही तो मूव करा रहे हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, उसी से करंट पैदा हो रहा है। उसमें काम कौन कर रहा है? बैटरी तो काम कर रही है, केमिकल रिएक्शन ही तो काम कर रहा है। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है? W V इंटू क्यू, और V को मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? E ऑफ सेल इंटू क्यू, या Q इंटू E ऑफ सेल। बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो वर्क डन किसके बराबर है? ये डेल्टा जी किसके बराबर है? यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा जी माइनस क्यू इंटू ई ऑफ सेल। बोलिए, यहाँ तक मामला क्लियर है? 100%। अच्छा, अब आगे देखते हैं Q की वैल्यू कैसे निकलेगी? कितना चार्ज गया एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे। मान लीजिए मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है? कुछ नहीं सर, बहुत आसान है। 1 मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। और चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इनको मल्टीप्लाई कर दिए, वैल्यू किस में आएगी? कूलम में आएगी। इसकी वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली वो आएगी 96,500 कूलम। आप लोगों ने अभी लिखा नहीं, पता नहीं कहाँ ये लिखा पूरा का पूरा रिलेशन 1 मोल चार्ज का पूरा लिखिए। मल्टीप्लाई घर जाकर करिएगा जब तक मैं ना कहूँ, अभी सिर्फ वैल्यू लिखिए। और इसका एक स्पेशल नाम है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो कंबाइंड चार्ज होता है उसको एक नाम दिया है 1 फैराडे। भैया नई चीज़ नहीं है, सब आप लोगों को पढ़ा हुआ, बस ये है कि भूल गया, कहीं छुपा हुआ है, वो याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे चार्ज। तो ये तो 1 मोल के लिए हुआ, और मोल अगर 1 ना हो तो n होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, n हो जाएंगे। तो फिर देयरफॉर मैं q को क्या लिख सकता हूं? q कैन बी रिटन एज n इंटू ई। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं -n
इंटू ई इंटू कैपिटल ई ऑफ सेल। और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एन एफ ही तो आएगा। बोलिए आएगा नहीं आएगा? ये बेसिक फॉर्मूला हमारा बन गया। किसी भी सेल के बारे में ये पता लगाना कि क्या वो स्पॉन्टेनियस है, क्या वो मेरी सेल काम करेगी या नहीं करेगी, तो आप ये डेल्टा जी की वैल्यू निकालिए। अगर ये नेगेटिव आएगी तो वो सेल काम करेगी, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, इसका डेड श्योर आंसर है कि अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो होगी। देखो अगर ई सेल नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमने ये बात पहले ही कह दी थी कि ई सेल पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर लिखना है तो कैसे लिख देंगे इसको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ। एफ की जगह मैं वो वाली वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल। क्लियर हुई बात? चलिए, तो डैनियल सेल की डेल्टा जी निकाल के तो बताइए कितनी है। कॉपी चेक पेन चलाइए कॉपी में। क्वेश्चन इज डेल्टा जी फॉर डैनियल सेल। डेल्टा जी फॉर डैनियल सेल, ई नॉट ऑफ सेल मैंने निकाली हुई है डैनियल सेल की, कितनी, हाँ जी केशव, ई नॉट ऑफ सेल डैनियल सेल की हमने निकाली थी, कितनी थी, 1.1। तो सीधे सीधे रख दिए, 1.1 तो वो हो गया। एफ की वैल्यू क्या है, 96,500। एन की वैल्यू क्या है, हाँ? एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कितने मोल ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। एक रिएक्शन में आपको पूरा सेल रिएक्शन दिमाग में होना चाहिए, 2 कैंसिल हुए थे। अगर वो क्रोमियम वाला ले लोगे तो कितने कैंसिल होंगे, क्रोमियम वाला याद है, एक मैंने करवाया था, सेल रिएक्शन लिखवाया था, 6, 5 कहाँ से 6, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया था, नीचे 3 से किया था, चेक कर लो। तो वहां पे n की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ये वैल्यू आ गई। और ये किस में आएगी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी जूल, गिब्स फ्री एनर्जी की यूनिट जूल। हो गया। अब तुम जो बता रहे थे
उसमें से 25 क्वेश्चन बनाओ इस टॉपिक पे, देखो क्वेश्चन कैसे हैं। इधर आओ, आगे आओ। हम्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर। अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर नहीं, अभी इसमें लेवल 1 रखो। सो वो बेस से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बेस से स्टार्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में तो प्रीवियस PYQ आएगा ना। नहीं सर, वो बेस से स्टार्ट करता है, लेवल पे टाइम धीरे धीरे बढ़ाता है। चलो, हम ये चाहते हैं एक बार लेवल 1 के हम करें 25-50 क्वेश्चन, फिर लेवल 2 के करें 25-50 क्वेश्चन, फिर लेवल 3 पे जाएंगे। सर उसकी प्रॉब्लम है सो BSNL तो मेरे से कनेक्ट करो। वैसे यहाँ BSNL ठीक रहता है। हाँ, सर पूरे दिन नेट नहीं आता है। डालो तो क्यों BSNL ले रखा है, RABI सर स्मॉल है कैपिटल? सब इसमें, BI B नॉट V, YA 1 2 3 4। देखो सही याद है मुझको। क्या आपने टाइप किया? नहीं, मैंने तो इस टॉपिक के गए हैं ना। देख, फिर क्या फायदा हुआ? मैं तो हर टॉपिक जो करा रहा हूँ उस टॉपिक के चाहिए ना मुझको। आप तो जब सब हो जाएगा तो फिर इकट्ठे कर डालिएगा इसके। अभी तो मुझे एक टॉपिक पढ़ाया मैंने, उस टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चन बने वो मुझे कराना है ना प्रैक्टिस, ताकि उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब देखिए मैं इस पर डालता हूँ, समझ रहे हैं? शुरू करते हैं डीप सीक बाबा को प्रणाम करते हुए। हाँ डालिए, कहाँ गया? क्वेश्चन और spontaneity of cell।
वो सारा इसने जो है जैसे किताब में होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं फिर कॉन्सेप्ट भी दिया है। खींचो फोटो आकर के, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए, थोड़ा छोटा कर देना चाहिए इसको। हो रहा है आगे, हो गया, बता दिए जरा आगे। 11 तक हो गए। ये क्वेश्चन आसान होंगे लेकिन करने से कॉन्फिडेंस, बार बार चीज़ वही रिवाइज होगी इन सब में, तो याद हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा। ये हो गया 16 तक। चलो 16 से ही शुरू करते हैं। हो गया 19, 20, 21 हो गया, 21 हो गया, 22, 23, 24। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी इसने पूछ लिया है। हो गया, हाँ चलिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्यूशन के भी करने हैं तो खींच लीजिए फोटो फटाफट, सॉल्यूशन भी खींच लीजिए, चेक करने में आसानी रहेगी। हुआ, चलो 5 आगे चलें। चलिए 9 के बाद 10, 11 चलें आगे। 11 के बाद तो 11 का सॉल्यूशन काफ़ी लंबा है। हो गया, फिर 12, 13, 13 के बाद बहुत लंबा सॉल्यूशन है इसका, अभी चल ही रहा है इसका। हो गया, चलो वही नस्ट इक्वेशन भी इसने डाल दी है इसमें। नस्ट इक्वेशन अभी एक आध लेक्चर के बाद आएगी। ये करिए। फिर ये आ गया रिवाइज्ड प्रॉब्लम, ये हो गया। वर्ड्स बहुत लाइट हैं, डार्क होना चाहिए था इनको। लेट मी सेट, क्या किया है इसने सेट पर। हो गया, टू मेक नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या किया है इसने। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बेटा, कहाँ तुम गायब हो आजकल?
हो गया? ठीक है हम्म, चलो यार बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, अपने आप कर लो, सर वेट कर रहा हूँ।